श्री कृष्ण। राधे राधे। आज सत्संग के माध्यम से हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं, साधन को कभी कठिन ना समझे। हमारे चैनल से भी ना जुड़े हों तो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको सत्संग का लाभ निरंतर नित्य प्राप्त होता रहे। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, किसी भी मार्ग में चलो वैराग्य की बड़ी आवश्यकता है। संसार से मन हटाकर परमात्मा में लगाना चाहिए। चाहे साकार परमात्मा में लगाओ, चाहे निराकार में लगाओ। भगवान ने कहा है, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है, तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट डाले। संसार वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटने को कहा। संसार में जो आसक्ति है उसे हटा देना ही काटना है। शरीर और संसार का संकल्प छोड़ देना ही संसार वृक्ष को काटना है। संसार के पदार्थ और शरीर में जो आसक्ति है, यही पापों का मूल है। इन पदार्थों में और शरीर में आसक्ति क्यों है? इनमें आराम बुद्धि है। वह आराम बुद्धि वास्तव में भूल है। वास्तव में आराम नहीं है। वास्तव में आराम हो तो वह कायम रहना चाहिए। भगवान कहते हैं, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। कोई भी संसार का भोग है, वह एक क्षण के बाद दूसरे क्षण में नहीं है। इसलिए वास्तव में संसार में आराम सुख नहीं है। संसार है तो नाशवान, परंतु दिखता है सुख रूप। यही अज्ञान है। जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है कि यहाँ सुख नहीं है, केवल भ्रम है, तब संसार नाशवान दिखने लग जाता है। विषयों से घृणा ही वैराग्य है। संसार की ओर प्रवृत्तियां ना जाना ही उपरति है। शरीर और संसार का ज्ञान भुलाना ही उपरामता है। इसके बाद उस परम पद को ढूंढे जहां जाकर वापस नहीं आते। संसार से मन हटाकर परमात्मा में लगा दे। ऐसा करते हैं, किंतु संकल्प संसार का हो जाता है। बात यह है कि वैराग्य नहीं है। विषयों में रति के कारण ही आसक्ति है। उसे वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा हटा दे। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष
फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निध्यासन करना चाहिए। उस परमात्मा का अन्वेषण करना चाहिए जहाँ जाकर यह जीव वापस नहीं आता। उसका उपाय है उसकी शरण हो जाए। वही परमात्मा आकाश की तरह परिपूर्ण है। आकाश जड़ है, इसे होश नहीं है, परंतु परमात्मा चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। ऐसे परमात्मा का ध्यान करें। ध्यान करने से सारे दोषों से रहित हो जाता है। तब उसकी कैसी अवस्था हो जाती है। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। अब बात आती है कि वह परम धाम कैसा है। वह परम धाम कैसा है, भगवान गीता में कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। उसी को प्राप्त करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। उसको प्राप्त करना चाहिए और सब काम छोड़कर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। समय बहुत कम रह गया है। समय बहुत कम रह गया है। हम लोगों के जाने की बात चल रही है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जाने का विचार कर रहे हैं। अब कूच नगारा बजता है, कठरी ठठरी बांध लो, चलने की तैयारी कर लो। लगभग 2.5 महीना हो गए, थोड़े दिन रहे हैं, आयु के भी थोड़े ही दिन रह गए हैं। आयु का कुछ भी पता नहीं रहता। विद्या बुद्धि शिक्षा ज्ञान खूब बढ़ाना चाहिए। ये 4 चीजें सबको खूब बढ़ानी चाहिए। विद्या बुद्धि शिक्षा और ज्ञान। इससे भी आत्मा का कल्याण होता है। वही विद्या है जिससे आत्मा का ज्ञान होता है। जो बात कही जाए उसे सुनकर समझकर जीवन में उतारे तो थोड़ी सी ही शिक्षा से काम चल सकता है। अन्यथा वर्षों तक सुनते रहो। आपको सुनने का व्यसन है, मुझे कहने का व्यसन है। बात सुनकर धारण कर ली जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। सुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यह बात हमें हृदयंगम कर लेनी है, हृदय में उतार लेनी है, दूसरों को भी कहनी है, प्रचार प्रसार भी करना है। ऐसा व्यक्ति गंगा के समान है। गंगा सबका कल्याण करती हुई बहती है। इसी प्रकार जो स्त्री सबका कल्याण करती हुई चलती है, वह गंगा के समान है। जो बात सुनी
उसे काम में लाएं, किसी बात को भी कठिन नहीं समझें। कोई भी काम हो उसे आप कठिन समझेंगे तो वह काम सुगम होते हुए भी आपके लिए बहुत अधिक कठिन हो जाएगा। भगीरथ की तरह प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने कितना कठिन काम किया, यदि वे कठिन समझते तो क्या आज गंगा यहाँ आती। राजा भगीरथ ने घोर तपस्या की, गंगा प्रसन्न हो गई। पूछा, क्या चाहते हो? मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए आपको स्वर्ग से यहाँ लाना चाहता हूँ। गंगा जी ने कहा, ठीक है, मैं स्वर्ग से गिरकर तुम्हारे पितरों का कल्याण करते हुए समुद्र में जा मिलूंगी, किंतु मेरे वेग को कौन सहेगा? धरती पर गिरूंगी तो धरती फट जाएगी और पाताल में चली जाऊंगी। मेरा वेग शंकर सह सकते हैं, शिव। भगीरथ ने भगवान शिव की भक्ति की। शिव प्रसन्न हो गए। उनसे कहा, गंगा गिरेगी, आप उनके वेग को सहन करें। शिव जी खड़े हो गए, गंगा को अपनी जटा में ही रमा लिया। भगीरथ बेचारे खड़े ही रहे। तब फिर शिव जी की तपस्या की। शिव जी ने कहा, क्या चाहते हो? कहा, आप गंगा को पृथ्वी पर छोड़िए महाराज। तब शिव जी ने अपनी जटा को निचोड़ दिया, गंगा बहने लगी। गंगा का आना भी यहाँ संभव है। फिर हमारे लिए साधन करना क्या कठिन है? 5 वर्ष के ध्रुव ने वृक्ष के नीचे तपस्या की। 5.5 महीनों में भगवान को बुलाकर छोड़ा। भगवान को पा लिया ध्रुव जी ने। अपने 2.5 महीना तो हो ही गया, भगवान की खोज खबर ही नहीं है। हम इतने लोग मिलकर चेष्टा करते हैं, ध्रुव अकेला था। अब 15 दिन रहे हैं, खूब जोर से चेष्टा करें। जीवन में कुछ एक गणना रखो कि इतने दिन में हमको भगवत प्राप्ति करनी है, इतने दिन में हमको भगवान की कृपा प्राप्ति करनी है। आप लोग जितना नाम जप करते हैं उसे कुछ बढ़ाइए। जीवन में जितना भी साधन करते हैं उसे थोड़ा और बढ़ाइए और कुछ समय एकांत में बैठकर भगवान के आगे रोइए। विरह में व्याकुल हो भगवान के आसन को चेताना चाहिए। क्या आप निद्रा में सो गए हैं? जब आप हृदय की आवाज लगाएंगे तो भगवान सोते हुए भी जाग उठेंगे। द्रौपदी ने आवाज लगाई तो भगवान द्वारका में सोए हुए थे और जाग उठे। द्रौपदी ने आवाज लगाई तो भगवान सोए हुए थे। कहाँ? द्वारिका जी में। राम नाम जपते रहो, जब लग घट में प्राण। कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम नाम जपते रहो, जब लग घट में प्राण। कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जब तक देह में प्राण रहे राम राम रटते ही रहो। भिखारी धनी के द्वार के ऊपर आवाज लगाता है, द्वारे धनी के पड़ रहे, धक्का धनी के खाय। कबहु का धनी निवाजई,
जो दर छाणी न जाय। इस प्रकार भगवान के द्वार पर पड़े ही रहे। हम लोग यहाँ हैं, यह भगवान का द्वार है। आवाज लगाएं, भगवान नाराज होकर क्या करेंगे, धक्का ही तो देंगे, बस काम हो गया। भगवान को तंग करना चाहिए, फिर भगवान को आना ही पड़ेगा। भगवान भी देख लेंगे कि बहुत से भिखारी आते हैं, पर यह बड़ा जबर भिखारी है। भगवान का नाम जपो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वे तार की तरह भगवान के पास खबर पहुंच जाती है। हृदय की आवाज वहां पहुंचती है। नकली रुलाई को भगवान नहीं सुनते। जो लोग नकली आंसू दिखाते हैं, भगवान उनको नहीं देखते हैं। लड़का माँ के लिए रोता है, माँ नहीं आती। वह समझती है कि झूठा रोना है, आंसू नहीं है, केवल ये रो रो के बहाना कर रहा है। भगवान भी देखते हैं झूठा रोना है। जब माँ ही समझ जाती है तो भगवान तो अंतर्यामी ठहरे। सच्चा रोना नहीं आता। अच्छा इसी तरह रो, नकली रो, फिर असली होगा तब आएंगे। नकली भी नहीं आता, पुकार तो लगाओ। भगवान को पुकारते रहो, ठाकुर को पुकारते रहो, भगवान एक ना एक दिन आपकी अवश्य सुनेंगे। के सब कूकिए ना कूकिए असार, बार बार के कूकते कबहू तो सुने पुकार। के सब कूकिए ना कूकिए असार, बार बार के कूकते कबहू तो सुने पुकार। असार संसार के लिए लोग रोते हैं, कोई धन के लिए, कोई पुत्र के लिए रोता है। ऐसे ही भगवान के लिए रो तो देखो आनंद आएगा। भगवान की कृपा आपके जीवन में अवश्य आएगी। जो भगवान की भक्ति करता है उसमें सारे दैवी संपदा के लक्षण अपने आप आ जाते हैं। आसुरी संपदा के लक्षण भाग जाते हैं। भगवान का भजन सूर्य के प्रकाश की तरह है, उससे अंधकार स्वतः ही भाग जाता है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, फिर सारे गुण स्वतः ही आ जाएंगे। बहुत से भाई कहते हैं कि दैवी संपदा बड़ी कठिन है, सत्य का पालन बड़ा कठिन है। मैं कहता हूँ कुछ कठिन नहीं है। झूठ बोलना, चोरी करना कठिन है। एक आदमी हिंसा करता है, कसाई है, और एक आदमी अपनी आयु में हिंसा करता ही नहीं। गुजरात और मारवाड़ में वैश्य और ब्राह्मणों से जानवरों की हिंसा नहीं होती। जो कसाई हैं उसे बुलाइए और जो हिंसा नहीं करते उसे बुलाइए। कसाई से कहो तुम्हारे मासिक आय कितनी होती है? कहा 100 रुपया। हम तुम्हें 200 रुपया दे तो तुम हिंसा छोड़ दोगे क्या? हमें तो 125 रुपये ही तो दो, हम छोड़ दे। उसके लिए छोड़ना कठिन नहीं है, किंतु जो हिंसा नहीं करता उसे पूछिए कि आपके कितने आमदनी है। 50 रुपया महीना। हमारे गौ काटने का व्यापार है, 100 रुपये महीना देंगे, तुम करो इसे। राम राम, यह हमसे नहीं हो सकता।
अब विचार करो, हिंसा करना कठिन है या छोड़ना कठिन है? हिंसा का त्याग करना कठिन नहीं है, हिंसा करना कठिन है। यहाँ बात सत्य बोलने तथा झूठ बोलने के विषय में है। इतनी सुगम चीज है, फिर भी हम कहते हैं कि कठिन है। हमारे लाभ की चीज है। दैवी संपदा के जितने लक्षण हैं वे तो अमूल्य धन है। आसुरी संपदा जिसमें होती है लोग उससे घृणा करते हैं। मरने के बाद उसे दंड होता है, नरक में जाता है। काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। यह सब तो मैला है। गीता में भगवान कहते हैं, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोर वचन और मूर्खता यह आसुरी संपदा है। और भी जितने बुरे भाव बुरे आचरण हैं सब आसुरी संपदा है। जो बुरी चीज आचरणों में आवे उसका नाम दुराचार है। जो बुरा भाव हृदय में रहता है वह दुर्गुण है। इन्हें हटाना चाहिए। और जीवन में दुर्गुण आ जाए तो उसको तत्काल भूल जाना चाहिए, हटा देना चाहिए। यह मैला है, इसे साफ करना चाहिए। चेष्टा करो, मैला बुहारने में कितना समय लगता है। उत्तम आचरण और क्रिया का नाम है सदाचार। उत्तम गुणों का नाम है सद्गुण। सद्गुणों से ही सदाचार होता है। इसलिए मानव को जीवन में सद्गुणवान बनना चाहिए। दया सद्भाव है। जब दया होती है तब उपकार होता है। जो आदमी उपकार करता रहता है उसके हृदय में दया बढ़ती रहती है। इसलिए मनुष्य को उपकारी होना चाहिए। प्रत्येक मानव को उपकार करना चाहिए। एक कसाई है, उसका स्वभाव क्रूर कर्म में कठोर हो जाता है, उसके द्वारा हिंसा होती है। यह बीज वृक्ष की तरह है। वृक्ष उत्पन्न होता है बीज से, बीज से वृक्ष होता है और वृक्ष से बीज। भाव के अनुसार ही क्रिया होती है। इसलिए अपने भावों का सुधार करना चाहिए। सब लोगों को अपने भाव में सुधार करना चाहिए। भगवान क्रिया का कोई मूल्य नहीं देते। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के द्वारा अनुसार चेष्टा करता है। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? अब प्रश्न आता है इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रकृति का सुधार करो। ज्ञानी की प्रकृति पहले अज्ञानी के समान ही थी। अब जब ज्ञानी हो गया, उसकी प्रकृति का सुधार हो गया, महात्मा बन गया, तब उसकी क्रिया सत हो गई। भगवान कहते हैं इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। राग द्वेष को निकाल दो तो तुम्हारी क्रिया तुम्हारा भाव सुधर जाएगा। मूल का सुधार करो। मूल है स्वभाव, उसका सुधार करो। स्वभाव में राग द्वेष है, उन्हें हटाओ। राग द्वेष को ही आगे जाकर भगवान काम क्रोध के नाम से कहते हैं।
रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अभाने वाला और बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। राग का ही मोटा नाम काम है, राग का ही मोटा नाम काम है और द्वेष का ही मोटा नाम क्रोध है। जहाँ द्वेष भाव होता है वहीं क्रोध होता है। इससे हमें यह सार निकालना चाहिए कि क्रिया प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। तुम्हारे हृदय में राग द्वेष है, उन्हें निकाल दो। कोई कर्म राग द्वेष रहित करोगे तो वे कर्म तुम्हें आनंद को देने वाले हो जाएंगे। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। राग द्वेष रहित होकर भोगों को भोगना तो प्रसाद है, राग द्वेष सहित भोगना विष है, विष से मरोगे, प्रसाद अमृत है। राग द्वेष रहित होकर चाहे किसी को मार भी डालो। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है ना पाप से बंधता है। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। भगवान कहते हैं कि जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। सार यह निकला कि क्रिया की कोई प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है। हमारे भावों के अनुसार ही क्रिया होती है। उत्तम से उत्तम क्रिया भी यदि भाव खराब है तो वह क्रिया खराब है। आप एकांत में यज्ञ करो, आप एकांत में यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, किसके लिए? शत्रु को मारने के लिए, तो आपकी सारी क्रिया दूषित है। एक लोटा गंगा जी का जल है, उसमें पेशाब डाल दो तो सब खराब हो जाएगा। उत्तम क्रिया भी बुरे भाव के संग से बुरी हो जाती है। खेती व्यापार भी यदि आप लोकोपकार के लिए करते हैं तो आपका वह खेती व्यापार भजन ध्यान के समान है, मुक्ति देने वाला है। इसलिए भगवान कहते हैं ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। ध्यान से भी त्याग से तत्काल ही परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान उत्तम क्रिया है, लेकिन एक आदमी सकाम भाव से ध्यान करता है और एक आदमी निष्काम भाव से कर्म करता है, तो वह ध्यान से भी बढ़कर है। इसलिए हमें अपने सुधार के लिए उत्तम गुण और उत्तम आचरणों का संग्रह करना चाहिए। काम क्रोधादि का त्याग करके संसार में विचरना चाहिए। ईश्वर की भक्ति से सारे सद्गुण सदाचार अपने आप बिना बुलाए ही आ जाते हैं भगवान की कृपा से। संसार में सबसे बढ़कर भगवान की भक्ति ही है। इसलिए हमें हरदम
यह आवाज लगानी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसलिए हर समय भगवान को पुकारते रहना चाहिए। विद्या अध्ययन करो, खूब कर्म करो, कार्य करो, परिवार की सेवा करो, कर्तव्य का पालन करो, परंतु कर्तव्य पालन करते समय भी भगवान को पुकारते रहो। हे नाथ कृपा करो, हे नाथ कृपा करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। निरंतर भगवान को पुकारते रहो, तभी हम सब मानवों का कल्याण संभव है। और किसी भी कार्य को आप जीवन में कठिन ना मानिए, प्रयासरत रहिए। प्रयास करेंगे तो भगवान आपके कार्य को अवश्य बनाएंगे। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।